स्टूडेंट, आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। आज हम आपको मोल संकल्पना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब बच्चों, प्रश्न उठता है, एक मोल होता क्या है? हम एकदम साधारण कहते हैं, एक मोल जो है वो नंबर होता है। किसके बराबर? एवोगाड्रो नंबर के बराबर, एवोगाड्रो संख्या के बराबर। अब ये निकाला कैसे गया? ये कार्बन जो है आइसोटोप 12 का रिलेटिव लिया गया है, उसी का आपेक्षिक लिया गया है। अब ये है क्या बच्चों? कार्बन जो होता है 12, ये एक कार्बन का समस्थानिक है कि 12 ग्राम में, 12 ग्राम में जितने एटम होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, ठीक, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। आइसोटोप इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि 1 मोल 12 ग्राम कार्बन के C12 कार्बन 12 समस्थानिक में जितने परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, उसी को हम 1 मोल कहते हैं। अब यह नंबर है तो कितना है इसको देख लो। तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये एटम चाहे कहो, ये चाहे परमाणु कहो, चाहे इसको क्या कहो, मॉलिक्यूल कहो, चाहे कोई अदर आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। किसी के पास 1 मोल रुपया भी हो सकता है, 1 मोल पेन भी हो सकता है, 1 मोल बैक्टीरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या होती है, वेरी लार्ज नंबर होता है। अब बच्चों, हम इस मोल को ग्राम परमाणु भार और ग्राम अणुभार के संबंध में हम बात करते हैं। इसको भी आप देख लें। देखो, ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, इसको क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? परमाणु भार बराबर द्रव्यमान मास यानी अपान परमाणु भार, एटॉमिक वेट, परमाणु भार, यानी आपका W/M। इसका मतलब क्या हुआ? N इज इक्वल टू W/M। N क्या है? मोल है। W क्या है? ग्राम भार है। और M क्या है? परमाणु भार है। इसी तरीके हम ग्राम अणुभार भी ले सकते हैं। ग्राम अणुभार यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम जो है हम अणुभार भी ले सकते हैं। ये भी N डैश कर दो, W/M, जहाँ W डैश क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान है, मास है यानी भार है, और कैपिटल M क्या है? उसका अणु भार होता है। तो अब बच्चों, एक फाइनल फार्मूला हमारा निकल आया, हम उसके बारे में आपको बताने चल रहे हैं। देखें, मोल 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम परमाणु भार यानी एटॉमिक मास। इसको हिंदी में परमाणु भार कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटॉमिक मास बराबर 1 ग्राम मॉलिक्यूलर
मालिक्यूलर मास, ये बच्चों एलिमेंट का होगा और ये किसका होगा, एलिमेंट का, कंपाउंड का, दोनों हो सकता है। अब इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम एटम परमाणु भी कह सकते हैं, आवली क्या कह सकते हैं, मालिक्यूल भी कह सकते हैं। यह आपका एक मोल हो गया। फिर देखो बच्चों, 1 मोल इज इक्वल टू W/m। W क्या है, वेट है या मास है, और m क्या है, परमाणु भार या अणुभार है। इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। चाहे इसको हम एटम कह दें, चाहे इसको फिर मालिक्यूल हम कह देते हैं, मालिक्यूल कह दें, अणुभार हम इसको कह दें। अब इसके बाद हमारा जो बात आती है, हम किसी एग्जाम्पल में लेकर चलते हैं। जैसे आपने देखा सोडियम Na, इसका परमाणु भार कितना है, परमाणु भार, एटॉमिक मास जो है इसका कितना है, ये 23 होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23। ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का हो गया 23, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या बच्चों हो गई, एटम हो गया। ये सोडियम के बारे में बात हो गई। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का आप मालिकुलर मास यानी परमाणु भार, अणुभार, मालिकुलर मास माने अणुभार, कितना हो गया आपका 32, ठीक, इज इक्वल टू 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या बन गया, मालिक्यूल, अणु बन गया। क्या देखा, ऑक्सीजन का अणुभार तो 32 होता है, तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम उसका 1 मोल होता है, जिसमें अणुओं की संख्या, मालिक्यूल का नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसी नंबर को हम एवागाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो एवागाड्रो नंबर को हम AB से दिखाते हैं, इज इक्वल टू 6.22 इंटू 10⁻23। ये संख्या है, एक नंबर है, इसको हम एवागाड्रो का नंबर भी कहते हैं। धन्यवाद।